हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम अन अकेडमी। सो जैसे कि आपको फ्रेंड्स पता है कि हम लोग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, दिस इज ऑफ गेट 2005। ओके, 37th क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग डाइईन्स XYZ इन डील्स ऑल्डर रिएक्शन। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यू शुड नो दैट व्हाट इज डील्स ऑल्डर रिएक्शन। ओके, अगर हम डील्स ऑल्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो डील्स ऑल्डर रिएक्शन है क्या? तो डील्स ऑल्डर रिएक्शन बेसिकली डार जो रिएक्शन है ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ओके, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। अब इसमें जो हमारी डाइईन होती है उसका रिक्वायरमेंट होता है दैट इट शुड बी एस सिसॉइड होना चाहिए। एस सिसॉइड का मतलब क्या हो गया कि सिस ज्योमेट्री उसकी होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी ट्रांस। ओके, बट अगर कोई एस नॉन रिजिड ट्रांसॉइड है, एस नॉन रिजिड ट्रांसॉइड, ओके, ट्रांसॉइड मतलब जो कि ट्रांस ज्योमेट्री का होगा बट वो नॉन रिजिड है। जैसे कि मैंने इस तरह से कुछ बनाया तो ये है तो ट्रांस बट ये नॉन रिजिड है। क्यों? क्योंकि ये इसको मैं क्या कर सकती हूँ ना, इसको मैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करके इसको सिस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सो दिस इज एस ट्रांसॉइड। ओके, तो और एक होते हैं हमारे ट्रांस जो क्या होते हैं ना, रिजिड होते हैं। ओके, एस ये जैसे ये चीज है, दिस इज ट्रांसॉइड एंड दिस ट्रांसॉइड इज रिजिड ट्रांसॉइड। एस का मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये रोटेट नहीं किए जा सकते बिकॉज यहाँ पे ये फिक्स्ड है। तो ये एस ट्रांसॉइड, दिस ट्रांसॉइड इज रिजिड, सो दिस कैन नॉट टेक पार्ट इन डील्स ऑल्डर रिएक्शन एज अ डाइईन, whereas this can be taken as a diene and this one also, like जो आपका ट्रांसॉइड होगा जो कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर सकता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। एम आई क्लियर? सो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो, ये आपका सिस है तो एस एक्स सबसे पहले आने वाला है, यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज। बट व्हाट अबाउट दिस? अगर आप इस डायग्राम की बात करो, ये वाली जो चीज दी हुई है एंड जो ये वाली चीज दी हुई है, दोनों ही इसको हम y बोल रहे हैं, इसको हम z बोल रहे हैं। अगर हम इन दोनों को दोस्तों कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमें ये पता चलेगा कि दोनों ही क्या है, नॉन रिजिड है। सी बोथ आर नॉन रिजिड, दिस इज ऑल्सो नॉन रिजिड, दिस इज ऑल्सो नॉन रिजिड एंड इज ट्रांसॉइड, इट कैन बी रोटेटेड। रोटेट किया जा सकता है, इसको ऐसे करके हम रोटेट कर सकते हैं और इसको भी हम रोटेट कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि दोनों ही कैन एक्ट एज अ डाइईन, बट दोनों में से रेट किसका ज्यादा होगा? तो दोस्तों इस बात को दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लेना कि अगर 2 सब्सटीट्यूटेड विद प्लस आई या प्लस एच ग्रुप या प्लस आर ग्रुप एंड 3 सब्सटीट्यूटेड अगर आपकी डाइईन्स होती हैं तो दे हैव मोर रेट ऑफ टू एक्ट एज अ डाइईन, वो ज्यादा होगा। तो यानी कि ऑप्शन बी तो आपका कैंसिल हो गया बिकॉज वाई पहले दिया हुआ है, ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया बिकॉज वाई पहले दिया हुआ है। तो या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन डी है। बट अब मैंने आपको बताया कि जो 2 सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स होते हैं, देखो इसको अगर मैं देखूंगी, दिस इज 2 सब्सटीट्यूटेड एंड दिस वन इज ये फर्स्ट पोजिशन पे आप कह सकते हो अगर आप यहाँ से काउंटिंग कर रहे हो तो ये इस तरह से सब्सटीट्यूटेड है। तो ये वाला क्या होगा, ज्यादा प्रेफरेंशियल है टुवर्ड्स डील्स ऑल्डर रिएक्शन। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो है x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, यानी कि सबसे पहले तो ये रिएक्ट करेगा जाकर, उसके बाद में ये रिएक्ट करेगा एज अ डाइईन एंड उसके बाद में ये रिएक्ट करेगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अभी मेरे पास और भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने पाइल अप करे हुए हैं, तो अभी मैं दूसरे क्वेश्चन को भी अरेंज कर देती हूँ। सो विल सॉल्व दैट। आई थिंक दैट पार्ट इज वेरी मच क्लियर आपको। एंड यस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए फ्रेंड्स, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप क्या करें, एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ओके, सो दैट आपको चीजें क्लियर हो सके। सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फाइन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। सो आई थिंक अभी थोड़ा सा ये जो बोर्ड है मुझसे गड़बड़ हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, लेट्स सॉल्व कर लेते हैं हम क्वेश्चन। सो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली क्या है, दिस इज ऑल्सो ये नेट का सवाल है, नेट जून 2011। तो इसमें क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर। देखो यहाँ पे हीट दी हुई है और यहाँ पे लाइट दी हुई है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, ये वाली जो चीज है दिस इज डाइईन
एंड ये जो चीज है दिस इज डाइइनोफाइल। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये रिएक्शन कैसे होगी ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो रिएक्शन कैसे होगी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें डील-सॉल्डर रिएक्शन होगा। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ओके, हम इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने ये इस तरह से बना दिया। फाइन, इस तरह से हमने बनाया। ओके, अब देखो होगा क्या, वही चीज, ये चीज इसको यहाँ पे अटैक करने वाली है, ये चीज यहाँ जाएगी। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, तो ऐसा कर देने से हमको ये चीज मिलेगी इस तरह से। फाइन, इस तरह से अगर मैं बनाऊंगी तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो इस तरह से, या तो ऐसे मिल सकता है मुझको, या फिर दूसरा मुझको कैसे मिल सकता है ना, दूसरा मुझको यही चीज ऐसे मिल सकती है, मतलब कि मैं इसको नीचे की साइड ना बना के ना ऊपर की साइड में बना दूं। ठीक है, तो अब देखो शायद हमने ये क्लास में डिस्कस किया है, फिर रिमेंबर हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ लिया है कि यहाँ पे क्या होता है ना, सेकेंडरी इंटरेक्शन होती है। एंडो प्रोडक्ट, दिस इज एंडो प्रोडक्ट, राइट, दिस इज एक्सो प्रोडक्ट। सो यहाँ पे सेकेंडरी इंटरेक्शन हो रही है, तो इस वजह से दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन विल बी मेजर। तो एक्स तो ये होगा, आप देख लो कहाँ कहाँ पे ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यानी कि ए और बी तो आपके कैंसिल ही हो गए। ऑप्शन या तो सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। फाइन, अब हमें देखना है कि उसके बाद क्या होगा। अब जब ये चीज बन गई, ये तो बन ही नहीं सकती है, तो जब ये चीज बन गई तो इसके बाद क्या होगा। इसके बाद में लाइट गिवन है, तो क्योंकि लाइट गिवन है दोस्तों, तो लाइट में क्या होता है, 2+2 साइक्लो एडिशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखो तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये चीज यहाँ पे अटैक करने वाली है, ये चीज यहाँ पे अटैक करने वाली है। तो ऐसा कर देने से हमको जो चीज या जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा यहाँ पर, वो कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा। देखो इस तरह से अगर मैं बनाऊं तो थोड़ा सा आप ध्यान से देख सकते हैं इसको, राइट। मेरे को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। वेट में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देती हूँ। ओके, सो देखो, तो इस पॉइंट में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से एक पार्ट जाके जुड़ा और एक पार्ट इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको, वेट एक मिनट, आपको इस तरह से प्रोडक्ट दोस्तों मिल जाएगा। फाइन, दिस विल बी द अल्टीमेट प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे जनरेट होगा। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब आप देख सकते हो कहाँ पे बना हुआ है ऐसा, ये बना हुआ है, ये तो नहीं है ऐसा, है ना। तो यहाँ से मतलब ये कनेक्ट नहीं है, एक्चुअली यहाँ से भी कनेक्ट होगा, तो इसलिए हमें पता चला कि दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, ये जो चीज हुई है दिस इज 2+2 साइक्लो एडिशन। ओके, एंड ये जो चीज हुई है दिस इज 4+2 साइक्लो एडिशन। ओके, यहाँ पे देखो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमारा 4 नंबर का सवाल था। ओके, तो आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। दिस इज अ पीसीआर क्वेश्चन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ऑफ नेट, जून 2011। ओके, चलो अभी हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ये सब इरेज करके। ओके, सो लेट मी जस्ट वेट। सो गाइज, या मैं ये बोल रही थी कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, ताकि आपको प्रॉपर जो डिटेल्स है, मतलब जो वीडियोस है रेगुलर मिलती रहे। ओके, इसको मुझे इनलार्ज करना है एक्चुअली, कोई बात नहीं, आई थिंक आप देख पाओगे। थोड़ा सा ये इनलार्ज नहीं हो पा रहा है, डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या होगा। तो दोस्तों ये जो सवाल है ये क्या लिखा हुआ, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। दिस इज अगेन नेट का सवाल है। द डाइईन विच अंडरगोज डील-सॉल्डर रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड, यू नो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ में कौन डील-सॉल्डर रिएक्शन देगा इनमें से। तो इनमें से क्या क्या गिवन है मैं बना के बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो एक्चुअली जूम नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीजंस, आई डोंट नो व्हाट। सो आई जस्ट फाइंड आउट कि क्या रीजंस हैं उसके, बट कोई बात नहीं, अभी जस्ट ट्राई करते हैं क्या है। तो इनमें से डील-सॉल्डर रिएक्शन कौन नहीं दे पाएगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके छोड़ देती हूँ, सॉल्व आप करना, मेरी आपसे गुजारिश है कि सॉल्व आप करना इसको। आई विल नॉट टेल द आंसर, आई वॉन्ट यू टू कमेंट डाउन कि व्हाट शुड बी द आंसर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि डील-सॉल्डर रिएक्शन के लिए प्रायर मोस्ट कंडीशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए, एस सिस होना चाहिए। दूसरा, अगर एस ट्रांस है तो एस ट्रांस वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब नॉन रिजिड होना चाहिए, जो कि रोटेट किया जा सकता है, नॉन रिजिड होना चाहिए। तो ये चीज क्या है, ये वाली चीज क्या है, देखो ये रिजिड है, ये भी रिजिड है और ये भी रिजिड है। ठीक है, और ये वाली क्या है, नॉन रिजिड है। अब मुझे आई डोंट थिंक कुछ बताने की जरूरत है, आप मुझे कमेंट डाउन करके आंसर बताना कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, मैं दूसरे सवाल पे आती हूँ, कोशिश करूंगी जूम हो जाए तो दैट वुड बी बेटर फॉर अस, अगर जूम हो जाए। फाइन, so this was the question. Okay, yeah, now I'll get it.
सो ये हमारा सवाल है, मैं इसको ऐसे ही ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, फाइन। सो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ओके, तो आई थिंक आप इसको देख पा रहे हो, या सो थोड़ा सा मैंने क्या किया ना, काफी सारे क्वेश्चंस एक साथ लगा दी, तो थोड़ा सा इसलिए हौच पौच हो रहा है, कोई बात नहीं। सो गाइस जस्ट लिसन टू मी, इसमें क्या है, इन द फॉलोइंग डील सॉल्व रिएक्शन इंटरेक्शन बिटवीन विच ऑफ द फ्रंटियर ऑर्बिटल्स टेक प्लेस, विच ऑफ द, मतलब क्वेश्चन देख के लग रहा है कि पता नहीं क्या दिया हुआ है, बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व है, आपको कुछ नहीं करना। बोल रहा है कि कौन से फ्रंटियर ऑर्बिटल्स, हमने एफएम अप्रोच पढ़ा था ना अकेडमी पे, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग हम बता पा रहे थे कौन सा रिएक्शन कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी डाईइन होती है उसका तो होमो यूज होता है, और जो हमारा डाईइनोफाइल होता है उसका हम क्या यूज करते हैं, ल्यूमो यूज करते हैं। तो मतलब अब ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे जाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो डाईइन का तो हमें होमो लेना है, और डाईइनोफाइल का हमको क्या लेना है, ल्यूमो लेना है। यस ल्यूमो लेना है, तो इसका हम क्या लेंगे, ल्यूमो लेंगे। तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन है, होमो ऑफ डाई, होमो ऑफ दिस, इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट। तो आंसर सिर्फ इसका एक ही है, दैट इज बी। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई हुई, लिखा हुआ है होमो ऑफ डाईइन एंड ल्यूमो ऑफ डाईइनोफाइल। कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वो लिंक्स मिलेंगे जहां पे मैं अवेलेबल हूँ, जैसे कि टेलीग्राम, जैसे कि अनअकैडमी, फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह, okay, and WhatsApp also. So everywhere you can ask your queries, you have if you have some doubts, okay. So ये आपका कॉन्सेप्ट है, एंड ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग इसको इरेज करने के बाद, ठीक है। अभी मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगेन आई रिपीट, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों चैनल पे, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, ओके, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट आता है, एंड ये चैनल में क्वेश्चंस डालने का एक ही मोटो है कि आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जनरेट हो जाएं। फाइन, तो क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही ईजी है। द हीट्रोसाइक्लिक डाईइन एम्प्लॉयड इन साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज, जो हीट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आपको नजर आ रही है, हीट्रोसाइक्लिक डाईइन एम्प्लॉयड इन साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यू कैन सी हीट्रोसाइक्लिक डाईइन एम्प्लॉयड इन साइक्लो एडिशन रिएक्शन, चार चीजें हैं, तो इनमें से कौन सी डाईइन यूज होगी। फ्यूरान की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूरान आपका इस तरह से नजर में आएगा, ओके, दिस इज फ्यूरान। पायरोल की बात करते हैं तो दिस इज पायरोल, यस, ओके। 2,5 डाईमिथाइल पायरोल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 2,5 डाईमिथाइल, आपका डाईमिथाइल पायरोल कैसा होगा, 2 and 5, दिस इज डाईमिथाइल। तो थायोफीन की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज इट, फाइन, दिस इज द थायोफीन, ओके। तो आप ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जो हीट्रोसाइक्लिक डाईइन है एम्प्लॉयड इन साइक्लो एडिशन रिएक्शन, वो कौन सी है, हीट्रोसाइक्लिक डाईइन कौन सी होगी। तो दोस्तों ना तो ये होगी, ना ही ये होगी, ना ही ये होगी। रीजन क्या है इसका, देखो हमें क्या करना है ना, यहाँ पे देखो रेजोनेंस बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे रेजोनेंस बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे रेजोनेंस अच्छा खासा होता है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं होता, ऑल्दो बिकॉज जो सल्फर है वो 3d ऑर्बिटल थर्ड पीरियड का एलिमेंट है इस वजह से, बट फिर भी जो ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कदर हाई है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा हाई है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर होल्ड बहुत समय तक करता है। फिर रिमेंबर हमने हीट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि इसका तो डायपोल मूवमेंट भी कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। बाकियों का डायपोल मूवमेंट ऐसा होता है, ये हमने पढ़ा था, है ना, मतलब रिंग की तरफ रहता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी। बट अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका डायपोल मूवमेंट भी ऑक्सीजन की तरफ रहता है, बिकॉज ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है ना, इधर रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करने देता, और जितना कम रेजोनेंस में ये डाईइन रहेगी उतनी ज्यादा ये ईज में रहेगी डील सॉल्डर रिएक्शन करने के लिए, ओके। तो इस वजह से इसका आंसर सीधा साधा क्या है, फ्यूरान, ओके। तो गाइज ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपसे अराउंड 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के, एंड आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये सारे क्वेश्चन गेट और नेट के थे, ठीक है, गेट और नेट के क्वेश्चन थे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, ओके। इंपॉर्टेंट है, आपको रोज ऐसी वीडियोस पर डे मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सबको क्वेश्चंस का जो एक अच्छा पैकेज है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर के सोल्यूशंस हैं वो मिल सके, ओके। जहां मैं पढ़ाती कहाँ पे हूँ, अनअकैडमी पे, आई एम एन एजुकेटर, आई टीच इन द कैटेगरी ऑफ IIT जैम। सो दिस इज माई प्रोफाइल लिंक, जहाँ पे मैं रोजाना क्लास ले रही हूँ, और ये जो क्लासेस दिख रही हैं आपको स्पेशल क्लासेस, ओके, नीचे लिंक्स गिवन है यहाँ पे आने के भी।
तो ये सारी फ्री हैं, ओके। दे आर मोर देन 1000, जस्ट अ मिनट, ओके। these are more than 1000 classes, okay, they are more than 1000 classes। तो ये सारी फ्रीली एक्सेसिबल हैं, आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, आप लाइव आ सकते हो इनमें, ठीक है। फिर ये और भी क्लासेस है जो कि फ्री कोर्सेज हैं, फिर ये वाली क्लासेस है जो कि पेड है, ओके। ये जैम का प्रिपरेशन है पूरा, बट अनअकैडमी पे क्या होता है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, अनअकैडमी पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो एक साथ क्लासेस ले रहे हैं, बहुत सारा पढ़ा रहे हैं, ओके। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन एजुकेटर्स हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या है अनअकैडमी पे। तो जैसे अनअकैडमी पे आप आएंगे दोस्तों, तो अनअकैडमी पे देखो बैच कोर्सेज हैं, काफ़ी सारे लाइव क्लासेस हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। देखो दिस इज मी दिव्या अग्रवाल, देयर आर मेनी एजुकेटर्स, ओके। ये 4 दिख रहे हैं आपको, अगर मैं सी ऑल पे जाऊंगी तो देयर आर मोर देन 50। तो लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स आर देयर, सी, ओके, लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स आर देयर, दे आर टीचिंग केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड व्हाट्सोएवर यू लाइक टू गिव IT जैम फॉर, ओके ना। उसके बाद में क्या है ना दोस्तों, टॉपिक्स ये सब करे हुए आप आएंगे। अब फिर देखो यहाँ पे क्या टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनअकैडमी चैंपियनशिप, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। फिर काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं जो कि कोर्सेज कौन कौन से ला रहे हैं वगैरह वगैरह सब कुछ है। तो अभी यहाँ पे आने का जरिया क्या है, अगर आप आना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो हाउ यू कैन बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमी गाइस। तो अनअकैडमी पे आने के लिए आपको क्या करना है ना, जस्ट अ मिनट, तो अगर आप अनअकैडमी पे आना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आपको unacademy.com पे जाना है सबसे पहले, ठीक है। unacademy.com पे आप जाओगे, जैसे ही आप unacademy.com पे जाओगे आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन अप हो जाएगा, और इस इंटरफेस में आप देख सकते हो आपको स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट लर्निंग पे क्या आएगा ना, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आएंगे, गोल्स आएंगे, आपको क्या चुनना है। तो क्योंकि आप तो प्रिपेयर करो MSc एंट्रेंसेज और जैम के लिए, तो आप जैम को क्लिक करोगे, ठीक है, इस ऐड बटन को क्लिक कर दोगे। अब इसको क्लिक करने के बाद में आपको सारी चीज़ें आप पढ़ लेना क्या क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे। दिस इज माई प्रोफाइल, ओके। सो लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स, लॉट्स ऑफ बैचेस, लॉट्स ऑफ कोर्सेज वगैरह वगैरह, एवरीथिंग यू विल गेट, ओके। अभी कैसे एक्सेस करना है, आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन पे। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो आपको इस तरह से देखो प्राइस दिखेगा। लाइक अगर आप 12 मंथ्स के लिए लेते हो तो वो आपको 10,000 का है, मतलब एक मंथ में वो आपको 900 समथिंग का पड़ता है। और अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो तो एक मंथ में आपको 500 रुपीज़ का पड़ता है। बट मेरे पास एक मैजिकल कोड है, क्या, दिव्या, यस। अगर आप मेरा नाम यूज़ कर दो, जस्ट ओके, अगर आप मतलब मेरा नाम यूज़ कर देते हो ना यहाँ पे दिव्या, तो देखो अपने आप ही प्राइस अमाउंट कम हो जाता है, यू कैन सी प्राइस अमाउंट कम हो गया। तो जैसे अगर आप 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें वो आपको 10,800 का पड़ेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 450 रुपीज़ पर मंथ। एंड इस प्राइस में आपको सारे एजुकेटर्स, सारा डेटा, सारी थियरी, सारी वीडियोस, एवरीथिंग यू विल गेट, ओके। एंड एक और अच्छी बात क्या है कि अगर आपके पास अभी आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पास 10,000 नहीं है, तो आप क्या करो, आप EMI के थ्रू पे कर सकते हो। EMI में कोई एक्स्ट्रा EMI का कॉस्ट नहीं लगता है। देखो देख सकते हैं, नो EMI कॉस्ट अवेलेबल, नो EMI कॉस्ट अवेलेबल ऑन 6, 12 एंड 24 मंथ, मतलब एक्स्ट्रा आपको EMI का प्राइस नहीं देना पड़ेगा, ओके। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो 1 मंथ का लेके देख सकते हो, बाकी मैं सजेस्ट करूंगी दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप 24 मंथ्स या 12 मंथ्स के लिए ले लें, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ओके। एंड इस कोड को यूज करना ना भूलें, इससे आपको बहुत ज़्यादा कंसेशन मिलने वाला है, ओके। सो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। एंड यस, रेगुलरली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी इस चैनल पे। आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।